Good morning to everyone. Welcome again in our online class. Class 9 subject English, book second moments. इसका फर्स्ट लेसन हम पढ़ रहे थे, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। इसका जो लास्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। किस प्रकार एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और वहाँ विभिन्न वस्तुओं को देखता है और उनको लेने की इच्छा करता है, किंतु उसके जो पेरेंट्स हैं उसको नहीं दिलाते हैं। वह अपनी उन इच्छाओं को स्ट्रेस दबाता है, परेशान होता है, दुखी होता है और निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उसी क्रम हम देख रहे हैं कि यह मेले में कई शॉप पर जो डिस्प्ले लगे थे उनको देख लेता है और उनकी ओर कुछ समय के लिए रुकता है। लेकिन एट लास्ट जब वह किसी दुकान पर उन वस्तुओं को देखने के लिए रुकता है, उसके पेरेंट्स थोड़े आगे बढ़ जाते हैं और वह बच्चा मिस हो जाता है। और वह बच्चा फिर दाएं देखता, बाएं देखता, इधर देखता, उसके पेरेंट्स उसे नज़र नहीं आते हैं। तो वो बहुत दुखी होता है, रोता है, चीखता है। ही रैन क्विकली अगेन। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसी क्रम से। ही रैन क्विकली अगेन, फिर वह शीघ्रता से दौड़ा। दिस टाइम, इस समय, टू ए श्राइन। श्राइन का तात्पर्य है पूजा स्थल, हम कह सकते हैं टेम्पल कह सकते हैं। इस समय वो मंदिर की ओर दौड़ा, एक पूजा स्थल की ओर दौड़ा। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोग भीड़ के रूप में इकट्ठा हो रहे थे, क्राउडिंग। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, वहाँ प्रत्येक एक एक इंच जगह है। हियर वॉज कंगेस्टेड विद मैन, लोगों से भीड़ जमी हुई थी। कंगेस्टेड तात्पर्य वहाँ क्राउडेड। बट किंतु ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, his little soft lingering. He ran through people's legs. वहाँ जो भीड़ के रूप में लोग खड़े थे उनकी टांगों से होकर के, अर्थात टांगों के बीच से होकर के वह दौड़ा। His little soft lingering, अब तक भी वह शीर्षक रहा था। मदर, फादर, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, उस मंदिर के प्रवेश द्वार के यहाँ पर। हाउएवर, फिर भी, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, बहुत ज़्यादा थी। मैन जोसल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। जोसल, धक्का मुक्की करना। हैवी मैन, जो भारी वो मोटे व्यक्ति हैं, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, लाल और मर्डर आइज, आंखों से देखते हुए, क्रोध भरी नज़रों से देखते हुए। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और मजबूत कंधों वाले जो लोग थे, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे और बढ़ रहे थे। द पोअर चाइल्ड, वह बेचारा बच्चा, स्ट्रगल टू द थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, उसने उन लोगों की टांगों से बीच से होकर के रास्ता बनाने का प्रयास किया। बट किंतु नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स, उनके पार्श्विक की गतिविधियों के द्वारा वह यहाँ वहाँ गिरा दिया गया। टू एंड फ्रो, हियर एंड देयर, नॉक्ड गिरा देना। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, वह उनके पाँवों के नीचे कुचल दिया जाता, ट्रैम्पल्ड कुचल दिया जाता। हैड नॉट बीन स्टिक्ड एट द हाइस्ट पीच ऑफ हिज वॉइस, यदि वह अपनी जोरदार चीख के साथ नहीं चीखता तो वह लोगों के पाँव के नीचे कुचल दिया जाता। तो चीखते हुए उसने कहा, फादर, मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उस उमड़ती हुई भीड़ में, सर्जिंग उमड़ती हुई, क्राउड भीड़। हियर इज क्राई, एक व्यक्ति ने उस उमड़ती हुई भीड़ में उसकी चीख को सुना। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत कठिनाई से झुकते हुए, रुकते हुए। लिफ्टेड हिज आर्म, हिज अप इन हिज आर्म, उसने उस बच्चे को अपने बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, इस व्यक्ति ने पूछा। एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे वह भीड़ से होकर के बाहर निकल रहा था तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन ईवर नाउ, बच्चा पहले से भी अब अधिक जो है जोर जोर से रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, केवल मार चीखा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता चाहिए, मैं अपने पेरेंट्स को चाहता हूँ। द मैन ट्राई टू सूद हिम, सूद सांत्वना देना, उस व्यक्ति ने उसको सांत्वना देने का प्रयास किया। इस व्यक्ति ने बच्चे को सांत्वना देने का प्रयास किया बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, झूले के पास ले जा करके।
विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम, ही जेंटली आस्क्ड एज दे अप्रोच द रिंग, जैसे वह व्यक्ति उस झूले के पास पहुंचा तो बड़ी सौम्यता के साथ उसने पूछा, कहा, क्या तुम इस घोड़े पर, इस झूले पर सवार होगे? झूले में जो घोड़ा लगा था, क्या तुम इस पर सवार होगे? द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 स्टिल सॉब्स, उस बच्चे की जो है चीखें कई हजारों सिसकियों में बदल गई, अर्थात वह गला फाड़ फाड़ के चीखने लगा। एंड ही ओनली शाउटेड, वह मात्र चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। हम चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार वह बच्चा इस मेले में एक स्नेक शेकर, जो तात्पर्य जो एक सपेरा है, किस प्रकार एक स्नेक को नचा रहा है, और ये जो बच्चा है, ही इज वीपिंग, द मैन हु इज सूदिंग हिम। द मैन हिडेड टुवर्ड्स द प्लेस, वह व्यक्ति सीधा उस स्थान की ओर गया वह द स्नेक चार्मर, एक सपेरा, स्टिल अब तक भी प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, एक झूमते हुए कोबरा को नचा रहा था अपनी बांसुरी की धुन पर। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उस व्यक्ति ने उससे आग्रह किया कि बच्चे तुम इस संगीत को सुनो। बट किंतु द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, किंतु उस बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए। एंड शाउटेड इज ए डबल पीस्ड स्ट्रेन, वह दो गुने जोर के साथ चीखा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वह व्यक्ति उस बच्चे को बैलून्स के पास ले गया, थिंकिंग, यह सोचते हुए, द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, गुब्बारों का एक रंगीन चमकीला कलर जो है, रंग जो है, वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, शायद बच्चे के ध्यान को विकसित करेगा, बांटेगा, एंड कर्टन हिम, और उसे शांत करेगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, ही परचुअसली आस्क्ड, उसने उसको राजी करते हुए, मनाते हुए कहा कि क्या तुम इंद्रधनुषी रंग का क्या एक बैलून लेना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उस बच्चे ने उस उड़ते हुए गुब्बारों की ओर से अपनी नजरें हटा ली। एंड जस्ट सॉफ्ट, और केवल मात्र वह सिसका, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वह व्यक्ति अब तक भी उस बच्चे को खुश करने का प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, वह उसे उस गेट के वहाँ ले गया, वह जहाँ पर द फ्लावर सेलर सेट, एक फूल विक्रेता बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, बच्चे क्या तुम उस सुंदर, उन अच्छे फूलों की गंध को महसूस कर सकते हो, उनकी गंध महसूस कर सकते हो? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में पहनने के लिए एक माला लेना चाहते हो? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, उस बच्चे ने उस टोकरी की तरफ से जो अपनी नोज, अपनी नाक जो घुमा ली, एक तरफ हटा ली। एंड रिटरेटेड हिज सॉब, और निरंतर वो सिसकने लगा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, रिटरेटेड दोबारा। थिंकिंग टू होमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ट बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों के उपहार के द्वारा उसके दुखी मन को सांत्वना देने के लिए, ऐसा सोच करके द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, उसे मिठाई के काउंटर के, स्वीट शॉप में जो एक काउंटर था मिठाई का, उसके पास वह ले गया। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, उस बच्चे ने उस स्वीट शॉप से अपना चेहरा एक तरफ हटा लिया। एंड ओनली शाउट, केवल मात्र वह सिसका, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुल्क राज आनंद, तो ये राइटर का नेम है, स्टोरी राइटर मुल्क राज आनंद है। तो हमने ये आज स्टोरी फर्स्ट लेसन हमारी कंप्लीट हो गया। स्टोरी में भी हमने एंडिंग में देखा है कि किस प्रकार ये बच्चा सबसे पहले इन सभी चीज़ों को लेना चाहता था, लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स खो जाते हैं, उसे नहीं मिलते हैं। पेरेंट्स न खो करके वह स्वयं खो गया था, वो आगे बढ़ जाते थे, तो वह उनसे बिछुड़ जाता है। तो पेरेंट्स जब उसके साथ में थे तो उन सभी वस्तुओं को लेना चाहता था, लेकिन जब वो पेरेंट्स के साथ नहीं है तो केवल उसका ध्यान उनकी तरफ है कि वो कहाँ गए हैं। वह उन्हें, अपने माता पिता को चाहता है,
अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा उन सभी को उसे अवेलेबल करवाया जाता है, लेकिन वो उनके प्रति इंटरेस्ट नहीं जताता है, उनको लेना नहीं चाहता है। ही वॉन्ट्स ओनली हिज फादर एंड मदर। इस लेसन की क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में समझेंगे। सभी भैया बहन जितना भी आपने आज का चैप्टर पढ़ा है उसका अनुवाद करेंगे, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे, उन्हें याद करेंगे। थैंक यू।